जय इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों। 3:33 हो गई है, मार्केट बंद हो गया है और मार्केट ने आज पूरी तरह से निगेटिविटी को पकड़े रखा, कहीं पे भी मौका नहीं दिया। स्पेशली बैंक निफ्टी में तो इस तरह की सेलिंग आई है कि कोई एक दिन पहले उसने दिखाया था कि मैं आज पहली बार ब्रेकआउट दिया हूँ, लेकिन मैंने आप लोग को 100 बार बोला है कि सेकेंड क्लोजिंग इज ऑलवेज ए कंफर्मेशन, फर्स्ट क्लोजिंग इज एन अलर्ट। जैसे आज निफ्टी ने 629 के नीचे जरूर क्लोज किया 612 पे, लेकिन सेकेंड क्लोजिंग कल आएगी, याद रखिएगा ना। तो मेरी हार कल मान ली जाएगी कि बिल्कुल गई, ठीक है। वैसे ही बैंक निफ्टी ने उस दिन एक बार उस रेलवे ट्रैक के ऊपर क्लोज किया, लेकिन आज वापस अंदर आ गया। तो जब तक 2 कंसेक्यूटिव डे क्लोजिंग नहीं आती तब तक एक लेवल टूटा हुआ नहीं माना जाता है। फर्स्ट क्लोजिंग इज एन अलर्ट, सेकेंड क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन। चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि निफ्टी तो डेफिनेटली बाउंस बैक करेगा और बैंक निफ्टी भी करना चाहिए, लेकिन हो सकता है 429 तोड़ने के बाद करे, और अगर नहीं तोड़ता तो भी करेगा। मगर आपको इतना बता देता हूँ, अगर आपने 29 तारीख के कोई भी कॉल लिए 22,000 के या 46,000 के, तो दोनों में ही आपकी लॉटरी लगेगी। अगर आपने कॉल लिए 29 तारीख के, अगर आपने ये 14-15 वगैरह लिए तो आपका भला भोलेनाथ खुद भी आके नहीं कर सकते, ठीक है। अब आज ये दूसरी बात, आज पूरे मार्केट में अकेला बालकृष्ण इंडस्ट्रीज था जिसने इस लाल कृष्ण निफ्टी और बैंक निफ्टी में पार्टिसिपेट नहीं किया। लाल कृष्ण मतलब पूरा लाल हो गया था आज, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, वो पूरी तरह से ग्रीन रहा। तो ये आपने देखा है चमत्कार, और आप लोग को जब तक चमत्कार नहीं दिखाया तब तक आप नमस्कार नहीं करते हो, ठीक है। चलिए, तो ये बालकृष्ण देखिए आज, पहले इसी को देखते हैं, थोड़ी अच्छी खबर पहले देख लेते हैं, बुरी खबर तो है ही सारी। तो ये पिछली बार फ्राइडे को 2310 पे क्लोज हुआ, आज 2292 का लो भी बनाया, यानी कि आपको नीचे मौका दिया लेने का। 67 रुपीज़ का हाई बना दिया और लास्ट ट्रेड भी 55 पे हो रहा है, ठीक है। तो वन साइडेड ये हीरो रहा। आप देखो यहाँ पे ग्रीन आपको बहुत कम दिख रहा है, एक टेक महिंद्रा भी ग्रीन में है, नो डाउट, ठीक है। बहुत कम चीज़ें, बजाज ऑटो तो वो उसके पर्सनल रीज़न से ग्रीन रहेगा ही जब तक वो, क्या बोलते हैं वो, क्या लफड़ा है उसका जो भी है, बाई बैक वगैरह। सिल्वर आप देखो, पूरा गोल्ड 150 रुपये डाउन है, लेकिन सिल्वर 600 रुपये ऊपर है। आपने देखा होगा सिल्वर, मैंने आपको 69,890 के आसपास बोला था जब लो बनाया कि ये 72 तक जा सकता है। आज मैंने लिखा है अपने ग्रुप में 71,500 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और अगर आपको वापस 70,800 के तरफ मिले तब बाई करिएगा। 71,500 पे आज का हाई देख लीजिए कितना है, 590 का। गोल्ड भी मुझे लगता है आज अपनी जो करेक्शन है उसको पूरा कर लेगा, और ये नीचे में मुझे लगता है एक बार 61,900 तक दिखा सकता है। 61,800 से लेकर 900 तक दिखा सकता है लो। 61, इसकी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इसका भी खेल चालू होना, और यहाँ से जब इसका खेल चालू होगा तो इसका पहला टारगेट ही 64,000 है, सेकेंड टारगेट 65 है और थर्ड टारगेट 66 है, और तीनों इस सीरीज में ही आने चाहिए। तो आज ये भी कन्वर्ट होगा मंदी से तेजी में, लेकिन एक बार अभी आपको और गिरावट दिखाएगा, ठीक है। तो बालकृष्ण एक्सक्लूसिव निफ्टी, चलिए 12-13 पॉइंट अपने लेवल से नीचे बंद हुआ है, लेकिन बहुत, बैंक निफ्टी डेफिनेटली आज 750 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, तो ये मायने रखता है। अब आ जाते हैं आज के एनालिसिस पे। एनालिसिस करना इसलिए ज़रूरी है कि हम कहाँ गलती भी कर रहे हैं तो वो दिख जाए हमको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ क्या दिखा रही है कि निफ्टी में एक फ्लैग ही बन रहा है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि हर चीज़ पहले जांच लो। एक लेवल मैंने बोल दिया तो पत्थर की 629 मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली एक फ्लैग बन रहा है, ये क्लियरली एक फ्लैग बन रहा है और सपोर्ट पे आज लो बना है। जिसको भी नॉलेज है टेक्निकल का, तो ये एक फ्लैग है
और लो पे सपोर्ट लिया है और ये इसका पोल है, इसमें बड़ी तेजी के लिए तैयार है, 23,000 भी क्रॉस करेगा ये। हाँ, अब इस फ्लैग के नीचे का पोर्शन, तो इसको आप इन्वेस्टिंग में देखिए। प्रॉब्लम क्या, हम चैनल को देख के बस खुश हो गए थे। अब अगर आप इसको चैनल को देखोगे तो क्लियरली आज चैनल फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ। लेकिन मैंने हमेशा क्या बोला, फर्स्ट क्लोजिंग इज एन अलर्ट, फर्स्ट क्लोजिंग बिलो ए सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल इज एन अलर्ट, सेकेंड क्लोजिंग इज ए कंफर्मेशन टू चेंज योर डायरेक्शन। सेकेंड क्लोजिंग अगर कल आती है इस लाइन के नीचे तो आप सेल में बैठना है, ये नियम बोलता है। लेकिन अब इसको हमने चैनल के रूप से देखा, लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखेंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ कि इसको बोलेंगे पोल और इसको बोलेंगे फ्लैग, तो भाई साहब ये कहाँ कोई लेवल टूटा है बताइए। इसीलिए बोलता है टेक्निकल को देखने के नज़रिए भी आपको आने पड़ेंगे। तो ये आज क्या किया, सबको पता है कि 50% ऑफ लास्ट मंथ्स हाई एंड लो का जो 50% है, जो ये जो रेड लाइन मैंने खींच रखी है, ये रेड लाइन इतनी बड़ी मोटी को, ये पिछली आपको फ्राइडे के वीडियो में खींच के रखा हुआ था, तो ये 21,630 है। इससे हमने आज की क्लोजिंग आई है 21,612। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि इससे नीचे क्लोज किया तो मैं एक बार हट जाऊंगा, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मैंने सिर्फ 18 पॉइंट नीचे क्लोज करके बहुत लोगों को साइड कर दिया, मगर अंदर अंदर में एक फ्लैग भी बना लिया। चीज़ों को समझिएगा, ये एनालिसिस आपको 3:30 बजे दुनिया का कोई शख्स नहीं करके देगा। मैं बार बार इसलिए ऐसे शब्द यूज़ करता हूँ कि ये चीज़ें उनके दिमाग में आती ही नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आती है, नॉलेज से आती है, सिर्फ किताबी पढ़ने से नहीं आएगी। तो ये आपके सामने एक फ्लैग है, चलिए इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। इसको रेड कलर से ड्रॉ, आज अब ये लाइन ड्रॉ हटा देता हूँ तो ये कंफ्यूज करेगी अब हमको, ठीक है। अब सिर्फ चैनल रखा मैंने, चैनल आज टूटा है नो डाउट, लेकिन टूटा मतलब आज अलर्ट आया, आज कंफर्मेशन नहीं आया भाई साहब। हाँ, अलर्ट कंफर्मेशन कल आता है और कल इसको वापस बाउंस बैक करके अब इसको अगर इस टेरिटरी में घुसना तो 831 कल क्लोज करना पड़ेगा, 831, 831, आज 612, यानी कि कल 200 पॉइंट की तेजी दिखाना पड़ेगा निफ्टी को, तब जाके अपने चैनल में घुस पाएगा। इस चैनल को अगर आप देख रहे हो, लेकिन फ्लैग को अगर देख रहे हो तो फ्लैग हम ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ी मोटी लाइन से मैं ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई और ये हो गया फ्लैग का पोल, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ हर चीज़ को इतना जल्दी घबरा, इसलिए मैं अपने ग्रुप में नहीं लिखा कि आप लोग हट जाना लॉन्ग से। निफ्टी के, बैंक निफ्टी का तो मैं कब का लिख चुका हूँ, एक बार हट जाइए। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आपके पास 29 तारीख के कॉल है तो डरिएगा मत, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने ऊपर का पोर्शन बनाया, ये हाई से ये दोनों हाई टच किया, ये दोनों हाई। अब नीचे का अगर बनाते हैं हम तो हमको क्या करना पड़ता है, ये लो से अब आप मुझे बताओ क्या ये एक जेन्युइन फ्लैग है कि नहीं। जिसको भी टेक्निकल आता है जस्ट टेल मी दिस इज ए जेन्युइन पोल एंड फ्लैग, दिस इज पोल एंड दिस इज फ्लैग। ये क्या किया, ये इसी जब भी कोई को सबको साइड करना है तो उसने आज ये जो 50% लेवल था जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसके नीचे इसको क्लोज करे बिना कोई हटता नहीं। हाँ, कल आ जाती है क्लोजिंग 630 के नीचे तो बिल्कुल 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 ईमानदारी से हम रॉन्ग है, ठीक है। आज भी मैं रॉन्ग ही मान रहा हूँ, लेकिन एक टेक्निकल का रूल किसी को भी पूछ सकते हो जिसको बहुत पुराने से नॉलेज है कि भैया वन फर्स्ट क्लोजिंग कैन बी टू कंफ्यूज यू ऑल्सो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अलर्ट।
सेकेंड इज ए कंफर्मेशन। ये एक फ्लैग बन रहा है और इसका नियम से टारगेट कम से कम फ्लैग का तो आएगा ऊपर इसके ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट कब आएगा इसमें? जैसे ये 21,935 के ऊपर क्लोज करेगा 950 के ऊपर, तो इसमें तेजी आएगी। 950 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो इसमें मिनिमम तेजी कितनी आएगी ये बता देता हूँ, दिस मच। ठीक है, अब इस लाइन को हम उठा के ऊपर रख देते हैं, यहाँ समझते हैं हम ब्रेकआउट आया। तो ये मिनिमम तेजी इसको कहाँ तक लेके जाएगी? 22,295 फ्लैग की तेजी। और अगर पोल की आई साथ में पोल की आई तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसी लाइन को पहले एक बार डिलीट, 22,295। हाँ, कल अगर हम इस लाइन के नीचे क्लोज हो जाते तो ये फ्लैग निकम्मा हो गया। आया समझ? ये फ्लैग जो है वो काम का नहीं है। क्लियरली दिस इज ए फ्लैग, पोल एंड फ्लैग, इसको क्या बोलते हैं? पोल एंड फ्लैग पैटर्न। आप चाहो तो गूगल मार्क्स के सर्च कर लो, टेक्निकल में पोल एंड फ्लैग पैटर्न किसको बोलते हैं, और वो तेजी के लिए होता है या मंदी के लिए होता है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसीलिए बोलता हूँ पहले सुन लो पूरी बातें, फिर ये जो स्किप कर करके देखते हैं। और कॉल अगर मैं कभी भी आपको वीकली लेने बोलूँ, एक वीक का, तो हमेशा उसको बाय डिफ़ॉल्ट समझना कि आपको एक वीक एक्स्ट्रा अपने आप को टाइम देना, तभी आप जीत पाओगे। और ज़्यादा करके कोशिश करिए हमेशा मंथ एंड का लीजिए, और अगर ये वाला मंथ खत्म होने वाला तो कम से कम अगले मंथ एंड का लीजिए, तभी आप कॉल पुट में जीतोगे, वरना खाली पैसे चुकाते रहोगे। ये लीजिए, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। चाहिए तो आपको मैं गूगल में दिखा भी सकता हूँ उसको कैसे क्या होता है। चलिए थोड़ा मेहनत कर ही देता हूँ आपके लिए। पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है, क्या होता है देख लेते हैं। ये सब ड्राइंग आपको समझ में आ रही है? ये सब पोल और फ्लैग, और इसमें ब्रेकआउट आता है, दिख रहा है? एक ड्राइंग दिखा देता हूँ। पहले तो इसको डिलीट करो यार, ये सब में। अब आप देखो, ये ऐसा, इसको पोल माना, इसको फ्लैग माना, और इसमें ब्रेकआउट आने के बाद कैसी तेजी आई, समझ में? ये टारगेट एरिया कैसे निकालते हैं? इस पोल की साइज को ले लिया इसने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, खाली फ्लैग का टारगेट देके नीचे आ जाता है, इसलिए मैं इतना बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ। नहीं तो बड़ा टारगेट आपका निफ्टी का बहुत बड़ा टारगेट निकल रहा है, वो बताऊंगा। तो एक्चुअली होता है ये पूरा पोल का साइज इस ब्रेकआउट लेवल से उतना, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, मतलब कभी कभी ये सबको धोखा देने के लिए सिर्फ फ्लैग का इतना टारगेट ऊपर की तरफ ला के फिर रिवर्स कर देता है, ठीक है। ऐसा भी हुआ है कई बार। और अगर आपको पोल की ही टारगेट आती है निफ्टी में तो क्या आएगी वो भी बताता हूं। अगर ये पोल की टारगेट यहां से आती है इस फ्लैग का ब्रेकआउट के बाद, तो हम कहां पहुंच सकते हैं एक बार देखने की कोशिश करते हैं। इसको मैं उठा देता हूं और यहां लगा देता हूं, ठीक है। अब ये क्या टारगेट दिखा रहा है ये तो देखना ही मुश्किल हो गया, दिख ही नहीं रहा। हाँ अब दिखेगा, ये आ रहा है 22,804 का, 22,000 नहीं, 22,830 का टारगेट बनता है। 22,830 का निफ्टी में टारगेट बन रहा है अगर पोल का आता है, और अगर खाली फ्लैग का आता है तो 22,290। यानी कि आज के मार्केट ने शायद बियर ट्रैप के लिए ये लेवल सिर्फ तोड़ा है। ये सबको समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? 22,830 तक निफ्टी जा सकता है। ये सब कुछ बातें फेल हो जाएगी कल अगर हम फिर से 630 के नीचे क्लोज किए तो, और कल अगर हम 830 के ऊपर क्लोज कर दिए तो समझ लेना ये बातें सच होने वाली है। मिनिमम 22,290 तो सच होने वाला ही है।
अब आज का बहुत कुछ देखना बाकी है। आज क्यों, आज इतना गिरावट आई तो विक्स में भी जरूर चेंज आया होगा बड़ा। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने। तो ये फ्लैग भी बन रहा है, इस चैनल का ब्रेकडाउन है, लेकिन यहाँ एक चैनल बना के फ्लैग बनाया है, देखिए आप। और जनरली तेजी हमेशा, तेजी कैसे होती है आपको बताता हूँ। तेजी जब भी होती है मार्केट में, उसका नियम क्या बोलता है, दिस इज कॉल्ड ट्रेंडिंग मूव। एंड ये जो फेज होता है साइडवेज, ऐसा मार्केट लगता है आपको नीचे आ रहा है लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। और ये एक फ्लैग की तरह बन जाता है। फिर जब इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट करता है तो एक नई तेजी स्टार्ट होती है, ट्रेंडिंग। दिस पार्ट इज कॉल्ड ट्रेंडिंग and this particular part is called consolidation. And after a consolidation, if another breakout comes, another trending move comes, then again some consolidation happens on, उसमें आपको लगता है मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन वो कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट मतलब ग्रुपिंग ऑफ कैंडल्स, ठीक है, कैंडल्स का गुच्छा एक दायरे में। ये देखिए, ये एक ट्रेंडिंग मूव था, अब ये कंसोलिडेट, आपको लग रहा है नीचे आ रहा है मगर ये ग्रुपिंग कर रहा है, ऐसा समझ में, इसलिए फ्लैग बोलते हैं उसको। क्योंकि एक दायरा जब बन जाता है तो ऊपर और नीचे एक लाइन खींच दी जाए तो फ्लैग बन जाएगा। तो जनरली हर एक तेजी ऐसे होती है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया, ये फ्लैग जैसा बनाया, फिर तेजी हुई, यहाँ तक गया ट्रेंडिंग, फिर से फ्लैग जैसा बनाया, आप देखो, आप देखते जाओ, फिर तेजी हुई, फिर से फ्लैग जैसा साइडवेज हुआ, फिर तेजी हुई, फिर से फ्लैग जैसा। फर्दर तेजी होनी है तो फ्लैग बनाना ही पड़ता है इसको, ठीक है। तो ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं साइडवेज, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं साइडवेज, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं साइडवेज, इसको बोलते हैं ट्रेंडिंग, इसको बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज में जब लोअर लेवल का एक फ्लैग बनने का नीचे वाला टूट जाए तब वहां रैली खत्म, वहां से नई फॉल का स्टार्ट होता, ठीक है। आज आपको टेक्निकल का एक लेसन दे दिया, तो ये आपको समझाने के लिए 3:30 बजे किसी के दिमाग में ये सब नहीं आएगा मेरे सिवाय, याद रखिएगा, ठीक है। ये कल आपको पता चलेगा, कल सरप्राइज डे आपको मिलेगा। कल के लिए आपको याद रखना 21,630 के नीचे क्लोजिंग आती है तो मार्केट मिनिमम 21,300 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, 21,200 तक भी दिखा सकता है फिर कल अगर क्लोजिंग आती है इसके नीचे। और कल अगर मार्केट घुसने में कामयाब हो गया वापस से इस चैनल में, ये जो फ्लैग के पहले हमने येलो कलर का चैनल बनाया, इस चैनल में अगर घुसने के लिए इसको कल 829 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, 21,800, जबकि आज की क्लोजिंग है 21,612, ठीक है। ये चीज़ें आप बड़े ध्यान से दिमाग में रख लीजिए। अब आपको मैं 50% ये सब दिखा के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए अब मैं अगली बात करता हूं। अगली बात क्या, आज विक्स कहां पे, बैंक निफ्टी भी करूंगा, चिंता मत करिए। बैंक निफ्टी अलग, कोई मायूस मत होना, आपको बैंक निफ्टी इसी एक्सपायरी में 29 तारीख तक 48 के ऊपर जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। मगर आप नीचे के लिए भी तैयार रहिएगा, एक बार 44,400 टूट भी सकता है और उसके बाद आप 44,000 तक के लो देख सकते हो। विक्स में आज थोड़ा सिग्निफिकेंट मूव आया, 4%, 4% आज विक्स बढ़ा है, जबकि मार्केट 200 पॉइंट गिरा है। तो 4% इज नॉट ए गुड साइन अगर हम मार्केट इतना बड़ा गिरा तो। नहीं, 200 कहाँ गिरा आज, 100 ही तो गिरा। एक सेकेंड, क्या क्लोजिंग थी पिछली, 166 पॉइंट गिरा है, हाँ अच्छी खासी है। 166.4% विक्स बढ़ना कोई बहुत बहुत तगड़ी टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा, ठीक है। विक्स बढ़ा है, अपना काम किया है, क्योंकि विक्स हमेशा ऑल्टरनेट टू निफ्टी, सॉरी ऑपोजिट टू निफ्टी चलता है। निफ्टी गिरता है तो विक्स बढ़ता है,
विक्स विक्स गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है। ठीक है, चलो इसका काम हो गया। इसमें ये एज यूजल काम किया। कोई सिग्निफिकेंट अगर कोई 7-8% का आज मूव देता विक्स में तो कल डर का बात था। पीसीआर निफ्टी करने के बाद बैंक निफ्टी भी बताऊंगा, घबराइए मत। इतना ट्रांसपेरेंसी से मैं वीडियो बनाता हूँ। हाँ ठीक है, आज मैंने बोला 630 इस पूरे महीने क्लोज नहीं करेगा, एक ही दिन में आज कर दिया ऊपर। और जब भी तुम फूटा नहीं मारते हो ना जब ज़्यादा, तो सेम डे भोलेनाथ बोलता ले बेटा डंटा, बोलते तू राइट है लेकिन ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। 0.85 तो पीसीआर घट के आज 1 से 0.85 पे आ गया, कोई बात नहीं, कल वापस 1 के ऊपर आने के चांसेस बनते हैं, मगर निगेटिव है ये पीसीआर, निगेटिव है। बैंक निफ्टी का तो ओवरसोल्ड हो ही गया होगा, देखते हैं कितना है। 0.60 आ गया क्या? नहीं आया होगा, आज 75 पे होगा, देखते हैं। हाँ 0.60 कल तो बैंक निफ्टी भैया लॉटरी टिकट की तरह भागेगा। कल 1000 पॉइंट, 700 से 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी में रैली, लिख लीजिए आप लोग। 600 to 1000 पॉइंट की कल रैली है तेजी की बैंक निफ्टी में। तो मार्केट भूल जाइए, कल वापस 200 पॉइंट निफ्टी प्लस में ही बंद होगा। लिख लो आप लोग, आज ही लिख लो किताब में, जिसमें लिखना लिख लो। कल सुबह अगर भूल से भी बैंक निफ्टी आपको 200-250 पॉइंट भी गिरा हुआ मिले, कितना, तो पट्टियां बांधना आंखों में। हो सकता है 44,429 इतना नज़दीक आ गया तो एक बार तोड़ के दिखाए पिछले महीने का लो, ताकि लोग हट जाए वहाँ से और फिर तेजी करे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए तैयार रहिएगा, कल दबा दब कॉल बाई कर लीजिएगा नीचे दिखते ही। ठीक है, कब 44,400 टूटते हुए दिखता है उसके बाद दबा दब वाला बोल रहा हूँ। और नॉर्मली आप 29 तारीख के धीरे धीरे एक एक करके इकट्ठा कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर पॉलिसी है। एक लॉट किया जब 44,700 था, तब एक लॉट वापस और ऐड किया 44,500 दिखा, तो 29 तारीख वाले कॉल, कौन से कॉल, 46,000 के। ठीक है, ऐसे करके खेलोगे तो वो आपके कॉल 3 गुना भी रिटर्न दे सकते हैं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, इस बार 3 गुना भी इसी सीरीज में। ये क्या यार, ये बंद क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये सब कहाँ कहाँ से आते हैं एड इसमें? लिखता है पर्सनल लोग 5 लाख रुपया का देगा, तो दे दे यार, चाहिए अभी तो, अर्जेंट है थोड़ा। .59 .88 था, फाड़ दे गया कल। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ किसी गिरावट को, इसलिए मैंने आपको कसम खा के बोलता हूँ, मैं क्या लिखा हूँ एक बार आपको दिखा देता हूँ। इतनी बड़ी गिरावट पे कोई भी बोलता कि निकल जाओ सारा बैंक निफ्टी से, लेकिन मैंने क्या लिखा वो देख, एक बार लास्ट के खाली एक पैराग्राफ आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसको आप जरूर से देखिएगा। ये शब्द लिखा हूं चालू मार्केट में कि 29 तारीख अगर कॉल है तो बिल्कुल बने रहिए। ठीक है, ये लिखा हूं, जबकि टूट चुका था बैंक निफ्टी 850-900 पॉइंट तब तक। ये एक्सपीरियंस नॉलेज कब काम आती है, ये देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये वाला वर्ड बैंक निफ्टी, ये रॉकस्टार रहा 21, बट टुडे बैंक निफ्टी टाई फिश हो गया है। अब जब तक ये स्पॉट में 45,540 के ऊपर क्लोज नहीं करे
तब तक अवॉइड बैंक निफ्टी इन फ्यूचर्स। बट अगर 29 फरवरी के कॉल्स है तो डोंट वरी, क्योंकि तब तक ये 49,000 दिखा सकता है। कितनी बज के कितनी मिनट है ये? 14:28। क्लियर? तो इसीलिए मैंने ये लिखा कि कॉल्स वाले मत डरिए। 29 तारीख वाले आपका कॉल डबल ही होना है, ट्रिपल भी होगा, 4 गुना भी हो सकता है। दैट्स इट। अब बैंक निफ्टी का करना है यार। भूख लग गई, खाना खाया नहीं ना। बैंक निफ्टी का देखो कैसा है। ये तो बालकृष्ण है, हट तरीका। बालकृष्ण तो आज रिवर्सल दिखा दिया। उस दिन आपको बताया था क्यों आएगा ये कितना। बैंक निफ्टी न्यू, वैसे बालकृष्ण क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, सेव कर दिया होगा भूल से। अब आज आपको ऐसा दिखा है, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं इसको। लेकिन ये धोखा जब भी देना होता है तो इसी तरह का एक क्लियर कट बियरिश एंगल। याद रखना, आपको एक चीज़ आज बहुत बड़ी चीज़ सिखा देता हूँ, जो पहले भी मैंने कई बार बोला। डाउन ट्रेंड के एंड पे कभी भी बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बनती है तो 100 में से 90 बार, मैं 10 बार की नहीं बात कर रहा हूँ, जब एकदम ट्रेंड ही फुल्ली बियरिश हो जाए, पूरा मार्केट में कोई न्यूज़ ही चल रही हो, तब इसको मत यूज़ करना। वरना 100 में से 90 बार जो बियरिश एंगल्फिंग बनती है वो धोखा देने के लिए बनती है डाउन ट्रेंड के एंड में। अप ट्रेंड के टॉप में जब भी बनती है वो काम करती है, अप ट्रेंड के टॉप। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये कुछ चीजें हैं जो टेक्निकल के किसी किताब में नहीं लिखी हुई है। अब ये देखिए, अभी भी डब्लू जिंदा है। आप देखो एज इट इज डब्लू, आपको आज कंफ्यूज ये कर दिया गया कि एकदम नीचे बंद हुआ है, लेकिन डब्लू बनना पूरा रेडी है। समझ में आया आपको? दिस इज वाई आई से कि आप 29 तारीख के कॉल बाई करिए। तो कल एक बड़ी तेजी वाला दिन है, 100 में से 95% श्योर शॉर्ट। तो जो आज शॉर्ट करके गया कल अपने अपने सर पे हाथ धर के रोएगा। 90% श्योर हूं मैं इस बात के लिए। सुबह अगर गैप डाउन खुलता तो आपकी किस्मत बहुत तेज है, आप जल्दी से अपने शॉर्ट कवर कर लीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय बोले।